In the previous session we had discussed the writer है ना T.S. Eliot, थॉमस स्टर्न्स इलियट है ना फ्रॉम मॉडर्न लिटरेचर, हम लोग उसको देखे थे। उसका द वेस्टलैंड नोन फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही ज्यादा जटिलता से भरा हुआ जो पोयम था वेस्टलैंड, उसको हम लोग देखे थे। आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कितना टाइम हो गया जो कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन पोएट्री, दैट्स व्हाई आई है ना आई ऑलवेज गो फॉर रीडिंग पोएम्स है ना, गो डेप्थ टू द पोएट्री। तो वो सब चीज मैं देख रहा था कि इसमें मजा है, बिकॉज वो जो चीज है वो जड़ होता है ना। पोएट्री इज एक्चुअली द रूट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड इफ आर नॉट नोइंग दिस, इसको समझे, इस बात को समझे, इसलिए मैं हमेशा पोएट्री में जाता हूँ। और ये सब जितने भी चीज है, ये सब चीज है, ठीक है, मौजूद थ्योरी भी समझना बहुत जरूरी है, लेकिन जो भजन जो चीज होता है ना, वो हमेशा मजा आता है। तो इसलिए मैं हमेशा पोएट्रीज लेकर आता हूँ। मैं सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट है ना हु आर वेटिंग फॉर माय वीडियो टू कम so that they can enhance their knowledge in criticism, the literary criticism, the subject in English literature, right? So आज हम लोग देखते हैं प्लाटो हम लोग लास्ट टाइम लॉन्जाने से सब किए थे ना, प्लाटो शायद नहीं किए थे, पढ़ाए थे हम, लेकिन शायद इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, बट आज हम लोग देखेंगे क्या है प्लाटो का। जब भी बात करते हैं तो प्लाटो समझना, प्लाटो 427 BC है ना, 427, ये मेनली याद कर पाओ ठीक है, नहीं याद कर पाए तो भी ठीक है, एक बार सिर्फ देख लेना, राइट। सो प्लाटो, अब देखना, प्लाटो इज नॉन फॉर प्लाटो एक्चुअली गॉट हिज नेम है ना फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड प्लेट्यू। समझना, ये चीज बहुत जगह आपको बुक्स में मिल भी जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। प्लेट्यू पठार इज ऑन फॉर हार्डेस्ट है ना, हार्डर के लिए जाना जाता है, कठोरता, जटिलता है ना, इसके लिए जाना जाता है, हार्डेस्ट चीज के लिए प्लेट्यू जाना जाता है। ओके, तो प्लेटो जब हार्डेस्ट चीज के लिए जाना जाता है, तो एक इंटरेस्टिंग द फन एंड फैक्ट यू कैन आल्सो रिलेट हियर दैट प्लाटो वाज अ रेसलर। उसको मुक्का मुक्की का बहुत शौक था, जिसको मन है ना, जहां मन करता था वहां जाकर मारता था, पकड़ के मारता था, राइट। ये सब चीजें, ही वाज अ रेसलर, क्लियर। तो रेसलर था एंड ही गॉट हिज नेम फ्रॉम प्लेट्यू, क्योंकि हार्डेस्ट था उस जैसा, प्लेट्यू के जैसा हार्डेस्ट था, दैट्स व्हाई है ना इसको बोला जाता है प्लाटो। क्लियर। ये सब चीज भी बहुत जरूरी रहता है, अगर हो सकता है तो लिख लो, अगर थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्टेड हो इस चीज में तो यू कैन राइट। क्लियर। चलो, अगर प्लाटो को बात आता है तो प्लाटो इज नोन फॉर गिविंग द थ्योरी ऑफ इमिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल वर्ल्ड क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रियल वर्ल्ड। आइडियल वर्ल्ड क्या होता है, देन फर्स्ट कॉपी, देन सेकंड कॉपी, देन थर्ड कॉपी। उसके बाद थ्योरी प्रूव होता है कि थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी एंड ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, समवेयर इट इज आल्सो रिटन ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, राइट। सो द थ्योरी इज, so you can see here Anna, I'm going to implant such a symbol here so that you can understand what do you mean by the theory called imitation। अब समझना, जैसे हम शुरुआती से चल रहे हैं, शुरुआती से गॉड से लेकर चल रहे हैं, सो दैट यू माइट नॉट कंफ्यूज है ना ओवर दिस थ्योरी। समझ में आए, बेहतरीन तरीके से समझ में आए, समझना। जैसे गॉड ठीक है, गॉड है, समझना। कुछ भी चीज सोच कर देखो, कुछ भी चीज, जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ट्री, पेड़ का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ट्री है ना, पेड़। तो पेड़ कैसे आया, हम लोग इसको देख चुके, आर्केटाइपल एंड मिथ क्रिटिसिज्म में भी पढ़े थे कि भगवान जब व्हेन ही वाज ऑन हिज सब्बाथ डे, सो ही थॉट टू मेक द होल वर्ल्ड, देन ही टुक है ना फ्रॉम द सब्बाथ टू द नेक्स्ट 6 days सो दैट ही कैन मेक द होल वर्ल्ड, है ना। तो समझना कैसे भगवान इस धरती को बनाया। तो जब बना रहे थे तो सोचे कि इंसान को जिस तरह से बनाया, एनिमल्स को बनाया, माउंटेन्स को बनाया है ना, क्लाउड्स को बनाया, जितनी भी चीज को बनाया। आई एम स्पेशली टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द ट्री थ्रू व्हिच यू कैन बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ माइमेसिस। क्लियर, समझना। जैसे जब भगवान व्हेन ही वाज गोइंग फॉर मेकिंग ट्री है ना, इनिशियली शुरुआती में जब भगवान सोचे कि चलो पेड़ को बनाते हैं, तो भगवान के दिमाग में जो आइडिया आया, द आइडिया है ना, द गॉड गॉट and inside his mind when he was
गोइंग टू मेक ट्री। जब इंसान के जब भगवान के दिमाग में वो आइडिया आया, जब पेड़ बनाने जा रहे थे, तो वो आइडिया जो आया, ये जो आइडिया आया, दैट इज कॉल्ड रियल आइडिया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रियल आइडिया। यही तो रियल आइडिया था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आइडियल वर्ल्ड क्या है? आइडियल वर्ल्ड क्या है? भगवान का ये जो सोच शुरुआती में स्टार्ट हुआ ना, दैट इज कॉल्ड आइडियल वर्ल्ड। आइडियल दुनिया इनका यही था, आइडियल वर्ल्ड यही था। दैट इज द फर्स्ट रियल वर्ल्ड। जो दिमाग में आया सोच कि चलो पेड़ बनाना चाहिए, कुछ तो सोचे होंगे, दैट द पेटल्स मस्ट बी इन ग्रीन कलर, राइट, है ना, रूट्स होना चाहिए सो दैट द ट्रीज, द पेटल्स और द फ्रूट्स कैन गेट इट्स फूड, राइट। तो वो सब चीज जितने भी है कहां से आया? तो सोच पैदा हुआ पहले इंसान के भगवान के दिमाग में वो सोच पैदा हुआ, राइट। अब देखना, तो ये जो सोच पैदा हुआ पहले, बिफोर इससे पहले, पेड़ बनाने से पहले जो सोच पैदा हुआ कि इस तरीके का पेड़ होना चाहिए, किसके दिमाग में? भगवान के दिमाग में। दैट इज कॉल्ड आइडियल वर्ल्ड। जो सोच था इन केस ऑफ गॉड, बिकॉज प्लाटो वाज समहाउ सपोर्टिंग द गॉड। प्लाटो जो था ये समझना, प्लाटो जो था, एंड है ना, इन द केस ऑफ गॉड ही वाज सपोर्टिंग गॉड, गॉड को सपोर्ट कर रहा था। यहां अगर गॉड का बात आता है तो गॉड का बात अलग हो जाता है। एंड गॉड के अलावा वॉट एवर यू सी इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड और द वर्ल्ड, है ना, फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंसी, सो वॉट एवर यू कैन सी इज एक्चुअली द इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। And later he proved the theory that poetry is twice removed from reality and maybe thrice removed from reality. Somewhere it is twice and thrice. So I'm going to prove you, Anna, what is meant by thrice removed from reality and twice removed from reality, right? तो ये जो ideas पहला आया, the first idea he got, the God got, है ना, when he was about to make the, तो पहला जो आइडियाज आया इनके दिमाग में, that is called real, ideal world, वही था उनका आइडियल वर्ल्ड। अब जैसे ही भगवान जो है पेड़ का रूप दे दिया इस धरती पर, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन गॉड, है ना, क्रिएटेड ट्री ऑन दिस अर्थ, सो द मोमेंट ही क्रिएटेड द ट्री, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी ऑफ व्हाट? द कॉपी ऑफ आइडिया। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मेकिंग ट्री? द आइडिया ऑफ गॉड। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। देन अब समझना, अब इसके बाद आते हैं हम लोग। अब समझना, ये ह्यूमन माइंड है। आई थिंक दैट यू मस्ट, है ना, नो द थ्योरी ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, द थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड। अगर इसको नहीं जानते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थ्योरी, आप उसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे while you are facing especially the UGC NET exam. So कैसे आइडियाज इनग्रेन्ड होते हैं? Here this theory also works here, and you can relate the theory of Plato and the theory of Sigmund Freud all together, right? समझना, तो पेड़ बन गया, पेड़ भगवान बना दिया, that is called first copy। अब ये जो छोटा बच्चा का दिमाग है, ये माइंड है, एक बच्चा का ये माइंड है, राइट। अब ये माइंड जो है छोटा से ही पेड़ को देखते आ रहा है, कि पेड़ जो है हरा कलर का है, पेड़ ऐसा होता है, पेड़ फल देता है, ये होता है, वुड देता है। रिमेंबर द पोएम अलेक्जेंडर पोप का ओडम सॉलिट्यूड, हैप्पी इज द मैन हुज विशेस एंड केयर, अ फ्यू पैटर्नल एक्टर्स बाउंड ब्रेथ टू हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। रिमेंबर द पोएम? नहीं तो जाकर पढ़ो। फर्स्ट कॉपी क्लियर? यहां तक क्लियर? फर्स्ट कॉपी, भगवान जैसे ही उस चीज को बना दिए, क्रिएट कर दिए धरती पर, फर्स्ट कॉपी। देन उसके बाद क्या आता है? ये छोटा बच्चा का दिमाग। अब ये बच्चा इस धरती पर प्रेजेंट है, छोटा बच्चा, या हम लोग भी इंसान, हम लोग तो छोटा ही होते हैं ना, पहले पढ़ाई के बैग थोड़ी हो जाते हैं, छोटा ही है। अब देखो, ये जो बच्चा का दिमाग है, ये क्या करना स्टार्ट किया? ये देखना स्टार्ट किया पेड़ को, छोटा से ही देखता है, एक डॉग को देखता है, कुत्ता को देखता है ना, और भी अदर एनिमल्स है, गाय को देखता है, एलिफेंट को देखता है, तो बचपन से ही देखता है। जैसे ही तुम उसको बोलोगे ना, बाबू जाकर बनाओ तो एलिफेंट अपना कॉपी में, तो तुरंत बना देगा। वाई क्यों बना देता है? क्योंकि उसको पहले से ही पता है, उसके दिमाग में वो आइडियाज इनग्रेंड है, वो इमेजेस इनग्रेंड है। द सेम इमेजेस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द राइटर स्विट्जरलैंड, व्हाट वाज द नेम? Ferdinand de Saussure, signified the idea of signifier and signified. If you are not knowing this, just go and revise. बहुत very important writer है ना, स्विट्जरलैंड, याद रखना। चलो, अब बच्चा जो है
इस पेड़ को बार बार देखा बचपन से ही, तो उसके दिमाग में पेड़ का इमेज क्रिएट हो गया। क्या हो गया? पेड़ का इमेज उसके ब्रेन में क्रिएट हो गया। एंड यू नो दैट द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज अ स्टोरेज ब्रेन। जो कुछ भी तुम देखते हो वो आइडियाज इनग्रेंड हो जाता है, जो कुछ भी देखोगे आइडियाज इनग्रेंड हो जाएगा, है ना? समझना। तो बच्चा का दिमाग में छोटा सा ही पेड़ बन गया। क्लियर? पेड़ बन गया। अब जैसे ही पेड़ उसके दिमाग में आ गया तो ये भी तो इमिटेशन है, किसी चीज का इमिटेशन ही हुआ ना उसके दिमाग में। उसके दिमाग में इमिटेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड सेकेंड कॉपी। सेकेंड कॉपी। क्लियर? क्लियर यहां तक? अब देखो, अब इस बच्चा जब बड़ा होता है तो ये पक्का जो भी इसके दिमाग में उसका कुछ तो शेप देगा। जैसे भगवान के दिमाग में आइडिया आया, द आइडिया व्हेन गॉड गॉट है ना इन हिज माइंड, सो ही गेव अ शेप एंड शेप इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। भगवान के दिमाग में एक आइडिया आया, आइडिया रियल था, यही तो मेन रियल था। भगवान जैसे ही शेप दिए तो ट्री का शेप आया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉपी। ठीक है? अब ये ट्री का जो शेप आया, ये क्या हुआ, बच्चा का दिमाग में छोटा सा ही देखता है तो बच्चा के दिमाग में इनग्रेन हो गया, तो ये क्या हो गया? सेकंड कॉपी। ये सेकंड कॉपी। अब क्या हुआ, जब इसके दिमाग में इनग्रेन हो गया, जैसे भगवान के दिमाग में आइडिया इनग्रेन हुआ था ना, तभी तो ये शेप मिला। क्लियर? अब बच्चे के, अब देखो, अब बच्चे के दिमाग में अगर ये आइडियाज इनग्रेन हो गया तो ये भी तो शेप देगा, ये भी तो शेप देगा। समझ में आया? तो ये शेप किस तरीके में दे रहा है, तो ये जो बच्चा है जाकर पेंटिंग में पेड़ को उतार दिया, दैट इज कॉल्ड थर्ड कॉपी। क्लियर? सो समझना, समझना से यहां ये रियल था, यहां से फर्स्ट कॉपी, देन सेकंड कॉपी एंड देन थर्ड कॉपी। इट इज द इमिटेशन ऑफ इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन ऑफ इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, एंड बहुत सारे इमिटेशन ऐसे चलते जाते हैं। और फिर इसके बाद आता है, इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं दैट इज नॉट रियल, आप इमिटेशन ही देख रहे हैं। एंड आई विल प्रूव दिस थिंग्स व्हेन आई विल बी टीचिंग यू द थ्योरी ऑफ माइमेसिस, है ना, द थ्योरी ऑफ माइमेसिस along with the example called Plato's cave theory। प्लाटो का गुफा का एक थ्योरी है, जब उसको समझेंगे तब समझ में आएगा। पोइट्री थ्राइस बोलता है, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन हियर। ये क्लियर है? क्लियर? पढ़ा रहे हैं भाई तो पूछेंगे। इफ आई एम मेकिंग यू क्लियर सो डेफिनेटली यू कैन नॉट escape from reality as well। You can also note down here that poetry is before we get into this particular theory, poetry is thrice removed from reality. I want to tell you something about Plato's cave theory। cave theory clear? cave theory, जैसे मान लो ये गुफा है, ये गुफा है, ठीक है, ये गुफा है। समझना इस बात को, ठीक है ना? yes. हाँ, चलो। अब जैसे ये गुफा है, यहाँ पर मान लो बहुत सारे लड़का को बैठा दिए हैं, तुम लोग में से पकड़ के तुम लोग सबको बैठा दिए हैं, जो अच्छा आदमी नहीं है सबको पकड़ के बैठा दिए हैं, जो अच्छे तरीके से नेट का प्रिपरेशन नहीं कर उसको पकड़ कर बैठा दिए हैं। क्लियर? तो उसको पकड़ कर बैठा दिए हैं, एंड से बैठा है नहीं, उसको चेन से बांध दिए हैं, कि कुछ होता भी तो भाग नहीं पाओगे तुम लोग। भागने नहीं, देखो मैदान नहीं छोड़ना। इफ यू आर इन लिटरेचर सो यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस बैटलफील्ड, है ना, द बैटलफील्ड ऑफ लिटरेचर, यू कैन नॉट एस्केप। द सिलेबस सोच लो क्या है इंग्लिश लिटरेचर का, तो भाग नहीं सकते हो। अगर आए हो तो पढ़ना है, राइट? अब देखो चेन से बांध दिया गया सबको। क्लियर? अब ये मान लो इधर साइड जो है, ठीक है, इधर साइड जो है, यहां पर मान लो ये गुफा के अंदर जो है ना दीवार है, वॉल है, ये गुफा का वॉल है, वॉल मान लो, ठीक है। क्लियर? ये गुफा का वॉल, इस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन किसका, जैसे एक मोर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मोर है ये, मोर का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ट्री का आ रहा है ना। समझ ना, एक ही एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, ट्री का एग्जांपल आ रहा है, ठीक है, मतलब कि इमेजेस आ रहे हैं, सॉरी इमेजेस आ रहे हैं, दिख रहा है इस पे तुमको, क्या दिख रहा है? शैडो दिख रहा है। क्या दिख रहा है इधर? पिकॉक, मोर का, ट्री का, क्या दिख रहा है तुमको? शैडो दिख रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो ये बैक साइड एरिया है, आदमी जो बैठा हुआ है इधर साइड से बैठा हुआ है सब। क्लियर? आदमी जो इधर साइड से बैठा हुआ है,
इधर साइड मान लो आज के दुनिया की तरह मान लो ये थिएटर है, गुफा एक थिएटर है, सिनेमा हॉल है, राइट। अब सिनेमा हॉल में आदमी लोग इस तरह से सामने बैठे हुए हैं, इनके सामने ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मूवी चल रहा है, ठीक है, समझ इस तरीके से। लेकिन हम पहले का तरीका समझा रहे हैं जो कि प्लाटो समझाना चाहता कि सोचो आजकल की दुनिया है ना, अल्टीमेट चीज से वाकिफ नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। द थिंग विच सीम्स टू बी अलाइव लेटर प्रूव्स टू बी डेड। देखो अब आदमी चेंड में है, सबको सबको को हम बांध दिए चेन से, पकड़ पकड़ के, जो नेट का प्रिपरेशन कर रहा है और कर रहा है अभी तक, ठीक है, उसको बांध दिए हैं। अब ये तुम्हारा एलसीडी इधर चल रहा है, ठीक है। अब इधर क्या है समझना, एक मोर है, मोर को हम इधर से है ना, यहां से पास करवाएं, और यहां पर समझ लो एक चीज और, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर फायर जल रहे हैं, आग जल रहे हैं, आग, फायर है, आग, क्लियर, आग जल रहे हैं थोड़ा सा इमेजिनेटिव बनाओ, थोड़ा क्रिएटिव बनाते हैं इसको, ठीक है। आग जल रहे हैं, अब आग के बाद आग के सामने से, ठीक है, आग के सामने से एक मोर को बोला गया कि मोर को चलाया गया कि बाबू तुम चलो, तुम्हें को जरा से पार करो, चलाया गया मोर को, ठीक है। तो मोर का शैडो कहां पर बना, क्लियर, क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, बताना होगा, ठीक है। अगला अगला मान लो एक पेड़ है, मान लो यहां पर एक पेड़ है, एक पेड़ को भी हम रख दिए, तो पेड़ का भी इमेज यहां पर बन रहा है, डॉग को पार करते हैं, कुत्ता को पार करते हैं, है ना, लायन को पार करते हैं, किसी भी मान लो बहुत सारे जानवर को हम एक एक करके पार कराएं, ठीक है। मान लो हम डॉग को पार कराएं, डॉग को मान लो हम डॉग को पार, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कुत्ता को पार कराएं, तो जैसे ही कुत्ता को हम पार कराएं तो कुत्ता का भी यहाँ पर इमेज बना, कुत्ता का भी इमेज बना, पूछ है, कुत्ता का भी इमेज बना, क्लियर। अब तुम हमको बताओ, अब तुम हमको बताओ, पहले समझना ये चीज, मोर को हम पास कराएं तो मोर का इमेज बना, ठीक है, मोर का इमेज बना, मोर का परफेक्ट इमेज तुम बता पाओगे यहां पर कैसा होता है मोर, मोर का परफेक्ट इमेज बता पाओगे मोर कैसा होता है। सबसे पहले बस सोचो इमेज कैसा आ रहा होगा, यहाँ पे आग जल रहा है, अगर हम यहाँ से मोर को पास कराएं, तो मोर को हम पास कराएं तो मोर का रिफ्लेक्शन बनाना, यहाँ पर शैडो बनाना, छाया बना, जैसे कैंडल जलाते हैं वहां पे हम हाथ ऐसे करते हैं तो कैसे छाया बनता है, तो मोर का कलर तुम बता पाए कैसा मोर था। ये क्या देख रहे हैं इन लोग, सिर्फ शैडोज देख रहे हैं, दे आर एक्चुअली सीइंग द शैडोज, क्लियर, फिर समझते हैं, समझना। अगला पेड़ है, ठीक है, पेड़, पेड़ यहां पर आग जल रहा है तो पेड़ का भी इमेज यहां पर बन रहा है, लेकिन इन लोग को पता है कि पेड़ का कलर क्या है, पेड़ का शेप क्या है, हो सकता है छोटा शेप हो लेकिन यहां पर बड़ा दिख रहा हो, तो उन लोग को लग रहा है बड़ा विशाल पेड़ है। मोर इतना छोटा होता है लेकिन दिख रहा है पूरा एकदम नीचे से ऊपर तक पूरा बॉल में, लोग क्या विशाल जानवर है, तो दे आर नोइंग, दे आर एक्चुअली नोइंग द शैडोज ना, दे आर एक्चुअली गेटिंग द शैडोज, व्हाटएवर द इमेजेस इज, है ना, शिफ्टिंग हेयर, जो भी इमेज यहाँ पर दिख रहा है वो सिर्फ क्या देख रहा है, शैडोज को देख रहा है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रियलिटी। समझ में आया, समझ में आया। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ एक कुत्ता जा रहा है, ठीक है, कुत्ता जा रहा है, यहां से कुत्ता को पास करो, अब कुत्ता का इमेज यहां पर बना, यहां पर कुत्ता का इमेज बना, परछाई बना, दैट इज कॉल्ड परछाई इन हिंदी, परछाई बना। अब देखो इसमें से एक पकड़, इसमें से जो भी इसमें से जो जिसको मतलब जो नेट का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहा, जो चैंड है, उसको हम उठाए पकड़ के, बोले कि बताओ कुत्ता कैसा कलर का था, कुत्ता कितना साइज का था, कितना बड़ा था, he would be able to identify the exact size or the color of that dog or not? Definitely not. Why? Because they are actually seeing the shadows. रियलिटी से वाकिफ इन लोग नहीं है, और आज के दुनिया सिर्फ वही शैडोज को देख रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे चीज का मालूम नहीं होता। If I would connect this theory with the poetry, so we'd see that, है ना, you will see that कि ये जो दुनिया है, ये जो लोग बैठे हुए हैं, they are actually from some world से इन लोग दुनिया है, मतलब सॉरी
इन लोग कौन सा दुनिया से इन लोग हैं? दे आर फ्रॉम द मेटेरियलिज्म। इन लोग सारे सारे आप सारे जितने भी आदमी बैठे हुए हैं कहां से हैं? मटेरियल वर्ल्ड से हैं, वर्ल्ड से हैं। मटेरियल वर्ल्ड से हैं। मटेरियल वर्ल्ड कैसा? मटेरियल वर्ल्ड कैसा होता है? भौतिकवाद दुनिया जिसको बोलते हैं। एंड वी वर डीलिंग विद द सेम स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म। भौतिकवाद और आध्यात्मिकता से हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं। व्हेन वी वर डीलिंग विद द थ्योरी, है ना, सर्टेन थिंग्स इन द वेस्टलैंड। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, ये सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब मटेरियल वर्ल्ड के, सब मटेरियल दुनिया के, सारे ही मटेरियल दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। अब इसमें से एक आदमी जो है स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब क्या? भगवान को मानने वाला, जिसको रियलिटी पता है। एक आदमी को रियलिटी पता है। ही नोज एवरीथिंग दैट हम कैसे नेट निकाल सकते हैं। ही नोज एवरीथिंग, उसको पता है कि हम कैसे नेट निकाल सकते हैं। समझ में आया? जैसे सारे लोग से भी दुनिया में मेटेरियलिज्म से ग्रस्त है, लेकिन एक आदमी ऐसा, उसको पता है क्या कि ये सब चीज रियल नहीं है, रियल कुछ और है। व्हाट इज द रियलिटी हियर? रियल क्या है? रियल क्या है? आप समझो रियल क्या है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड आई एम रिलेटिंग दिस कॉन्सेप्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी व्हिच वाज टॉक्ड बाय टी.एस. Eliot in the work called The Wasteland, poem ever written in English literature, the greatest, the magnum opus of T.S. Eliot, right? अब देखो, तो एक आदमी जो है चैन को तोड़ देता है, चैन को तोड़ देता है। समझना, इधर देखो, एक आदमी जो है इस चैन को तोड़ देता है और वो पता है क्या करता है? वो फटाक से पीछे जाता है और ऊपर से वॉल पे चढ़ के वो देख लेता है पीछे रियलिटी, मेन चीज को। कि क्या मेन चीज को? कि अरे यार, ये जो दिख रहा था ना शैडोज, ये असली में शैडोज नहीं था, मतलब कि ये असली चीज नहीं था। हम मोर को देखे, इतना छोटा मोर था, वहां पर उतना बड़ा दिख रहा था। मोर का कलर ऐसा हरा होता है, अब वहां पर तो कुछ और, वहां पर कलर ही नहीं था, कलरलेस था, क्योंकि जो भी तुम्हारा परछाई बनेगा कलरलेस होगा, राइट? अब समझो, तो ये जो आदमी है उठ करके गया और सब रियल चीज को देख लिया, करे पेड़ ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर ये क्या किया? ये आया। ये कौन इंसान है? द मैन ऑफ अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द मैन ऑफ अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये सब कौन बैठल है? ये सब आज के दुनिया में, जो लस्ट वाला दुनिया में है ना, सिर्फ इमेजेस दिख रहा है, खुश हो रहा है इमेजेस से। समझ में आ रहा है? अब ये आया वापस किस जगह पर? उसी जगह पर जहां पर ये बैठा हुआ था। समझ में आया? अब ये आया वापस। अब जितने भी अपने इसका दोस्त लोग, साथी लोग था, इस सबको बता रहा है कि सुनो ना, तुम लोग जो देख रहे हो ना, ये सब के सब नकली है, असली चीज हम देख कर आए हैं। तुम लोग क्या बोलता है उसका सारा दोस्त लोग? विश्वास नहीं करता। पता है क्या बोलता है? हाँ, हम लोग सब बैठल है, इतना मनी, हम लोग का जनसंख्या ज्यादा है, हम लोग ज्यादा आदमी बैठल है यहाँ पर। तुम अकेले गया, तुम बहुत बड़का बुद्धिमान हो गया। नहीं, हम लोग सही है, तुम गलत हो। बैठो शांति से यहाँ पर, तुमको नहीं पता है, यही है तो असली दुनिया। और लोग क्या करते हैं? सपोज यू आर नोइंग द ट्रूथ, व्हेन यू विल विजिट योर, है ना, योर फ्रेंड्स, सो दे विल डेफिनेटली क्या बोलेंगे? नहीं, अगर 4-5 आदमी मिलकर साथ में बोलेगा तो उसका बात को माना जाता है, ये होता है ना। तो दे विल टैग यू अ फूल। अब ये क्या करता है? ये वापस आता है यहाँ पर, बैठता है, बताता है सबको, सुनो ये सब जो देख रहे सब रियल नहीं है, रियल पीछे है, चलो मेरे साथ। तो इन लोग पता क्या बोलता है? शांति से बैठो, हम कहीं नहीं जाएंगे, इतना मनी हम लोग बैठे हैं, तुम देख नहीं रहा, इतना सारा हम लोग बैठे हुए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कौन हो? तुम मूर्ख। सो they attributed him a word called fool। तो ये जब आया ना आदमी यहाँ बैठा, और बैठकर जब बताया ना कि पीछे अलग दुनिया है, वो रियल वर्ल्ड है, तो लोग पता क्या बोलता है? मूर्ख कहीं का, तुम्ही को ज्यादा पता है। So whatever you see in your world, that is called shadows। You are not seeing the reality, you are not aware about the reality। Okay, समझ में आ रहा है? This was the cave theory, and I did my best to represent this theory with the help of the theory of materialism and spirituality, which is also the concern of this materialistic world. So I thought that if I would relate this theory, so maybe would be able to get that exact point what the Plato wanted to tell, right? So this was the theory, and there are a lot of things also that can be discussed here, but we have a very short
period of time because the videos got enlarged and got prolonged. So definitely we will be meeting soon in the new lecture. Till then, have a great day. Thank you. And if you find this video informative, अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें. Have a great day.